हाय दोस्तों, मैं विराट सर नॉलेज मोटिवेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। टारगेट मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो भी इससे पहले पिछले अध्याय का यानी पूरा प्यूसम किताब का प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पर जरूर देख ले, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो समय न गवाते हुए, क्योंकि वक्त का मैं जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को आप जगा दो। तो ये रहा संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत ग्रामर का पहला प्रश्न इस प्रकार है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण की संख्या कितनी है? तो 50 है। संस्कृत में कुल वर्ण की संख्या 50 है। प्रश्न संख्या 2 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? संस्कृत में वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो पद। क्वेश्चन संख्या 3 है, संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? तो 13। संस्कृत में कुल कितने स्वर है या स्वर की संख्या कितनी है? तो 13। 13 स्वर कौन कौन है? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है प्रश्न कि 13 संस्कृत में 13 स्वर कौन कौन है? संस्कृत में 13 स्वर कौन कौन है? तो बताइएगा। आ, अकर आ, हर्षाई, दुर्गाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, री, रिरी, लिरी, ए, ऐ, ओ और आओ। ये सब है संस्कृत के कुल 13 स्वर की संख्या। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संस्कृत में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो 33। संस्कृत में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 33। क्वेश्चन संख्या 5 है, संस्कृत में कुल कितने स्पर्श व्यंजन है? तो 25। संस्कृत में कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन संख्या 6 है, संस्कृत में कुल कितने अंतःस्थ व्यंजन है? तो 4। संस्कृत में कुल अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो या, रा, ला, वा। संस्कृत में अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कौन कौन है? तो या, रा, ला, वा। अगला है क्वेश्चन संख्या 7, संस्कृत में कुल कितने ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन है? तो 4। 4 ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? तो तलब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। 4 ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कौन है? तलब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संस्कृत में कुल कितने अयोग वाक्य होता है? तो 4। कौन कौन 4? तो अनुस्वार और विसर्ग और 2 का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत में कुल कितने वर्ग होता है? संस्कृत में कुल वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 5। कितनी होती है? तो 5 होती है। कौन कौन? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10, संस्कृत में कुल कितने मिश्र या संयुक्त स्वर होता है? तो 4। 4 कौन कौन है? 4 मिश्र या संयुक्त स्वर कौन कौन है? ए, ऐ, ओ और औ। 4 संयुक्त या मिश्र संख्या कौन कौन है? स्वर संख्या कौन कौन है? ए, ऐ, ओ और औ। अगला है संस्कृत में कुल कितने अर्ध स्वर की संख्या है? तो इसका भी 4।
क्वेश्चन है 11 नंबर, संस्कृत में कुल कितने अर्ध स्वर की संख्या है? तो 4 है। तो कौन कौन है 4? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये कहलाते हैं आपका संस्कृत का अर्ध स्वर संख्या। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण में मेन यानी कौन कौन सा अक्षर मिलता है तो किसका निर्माण होता है? तो दुर्गा ई और आब मिलता है तो या का निर्माण होता है। दुर्गा ई प्लस आ बराबर या। उसी तरह री प्लस आ बराबर रा। उसी तरह लिरी प्लस आ बराबर ला। उसी तरह दुर्गाऊ प्लस आ बराबर हुआ। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 13 है, संस्कृत में शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है शुद्ध स्वर की संख्या। कौन कौन? तो आ, हर्षाई, हर्षाऊ, री और लिरी, इन्हीं पांचों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। पूछेगा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो 5। कौन कौन? हर्षाई, हर्षाऊ, आ, री और लिरी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 कौन कौन है दीर्घ स्वर? तो अकर, आ, दुर्गा ई, दुर्गाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अकर, आ, हर्षाई, दुर्गाऊ। संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 दीर्घ स्वर संख्या कौन कौन है? अकर, आ, दुर्गा ई, दुर्गाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगला है क्वेश्चन संख्या 15, संस्कृत में मेल यानी किस कौन कौन अक्षर मिलने से किसका निर्माण होता है? किस अक्षर का निर्माण होता है? किस अक्षर के मिलने से किस अक्षर का निर्माण होता है? तो आ प्लस हर्षाई बराबर ए, यानी आ और हर्षाई मिलता है तो ए का निर्माण होता है। उसी तरह अगला है आ प्लस ए का मिलता है तो आई का निर्माण होता है। उसी तरह अगला है आ प्लस हर्षाऊ मिलता है तो ओ का निर्माण होता है। आ प्लस ओ बराबर आओ। क्वेश्चन संख्या 16 है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? पलुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 है, एक मात्रा का स्वर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 17, एक मात्रा का स्वर किसे कहा जाता है? तो ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर को एक मात्रा का स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन संख्या 18 है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 है, अनुनासिक यानी नाक, अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? तो 5 है। अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। अनुनासिक वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने में नाक का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन है? अंगा, न्या, टवर्गीना, तवर्गीना और माँ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, स्पर्श व्यंजन का से माँ तक स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम क्या है? तो वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। इसे वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 वर्ग में होता है। 5 वर्ग क्या क्या होता है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, प्रश्न संख्या 21 है, अंतःअष्ट व्यंजन का अन्य नाम क्या है? अंतःअष्ट व्यंजन का अन्य नाम अर्ध स्वर व्यंजन है। अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन है? तो या, रा, ला, वा। अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन है? या हलंत, रा हलंत, ला हलंत और वा हलंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 22 है,
दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण का क्या कहलाता है? तो संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण क्या कहलाता है? तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। अब 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो छा, तरा, गिया, सरा। संस्कृत में मेल देखिए, यानी कौन कौन सा अक्षर मिलने से किसका निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, का, हलन, संस्कृत में मेल। ध्यान से देखिएगा, का अलंत प्लस सा अलंत प्लस आ बराबर, यानी तीनों मिलता है तो छा का निर्माण होता है। उसी तरह ता अलंत प्लस रा अलंत प्लस आ बराबर त्रा, यानी ता अलंत रा अलंत और आ के मिलने से त्रा का निर्माण होता है। उसी तरह जा अलंत प्लस या अलंत प्लस आ, तीनों के मिलने से ज्ञा का निर्माण होता है। अगला है उसी तरह तलबिस आलन रा अलन, तलबिस अलंत रा अलंत और आ के मिलने से सरा का निर्माण होता है। तलबिस अलंत रा अलंत प्लस आ बराबर सरा। अगला है 24 नंबर, जीवा मूल्य उपध्यमानीय की अन्य नाम क्या है? तो अर्ध विसर्ग। फिर से 24 नंबर प्रश्न, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय की अन्य नाम क्या है? तो अर्ध विसर्ग है। इसका अन्य नाम क्या है? अर्ध विसर्ग। या अर्ध विसर्ग किसे कहते हैं? तो उपधमानीय और जिह्वा मूल्य को। अगला है क्वेश्चन, कवर का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कवर को बोलने में किस स्थान का सहारा लिया जाता है? मुंह के किस स्थान का? तो कंठ का। उसी तरह चबर का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। उसी तरह टबर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ठीक उसी तरह तबर का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन है, पवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। एक शॉर्ट फॉर्म है टोटल का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट में आइए। वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी? तो 50। संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला की कुल संख्या 50 है। अब वर्णमाला को संस्कृत व्याकरण में कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन है? तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोग वर्ण। अब है कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन 3 भाग है? तो ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 5 होती है, और ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 5 होती है उसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर कौन है? तो आ, हर्षाई, हर्षाऊ, री और री। उसी तरह स्वर वर्ण का दूसरा रूप है दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण का दूसरा रूप क्या है? तो दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 8 होती है। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर 8 कौन कौन है? तो आकार आ, दुर्गाई, दुर्गाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अगला स्वर वर्ण का तीसरा रूप क्या है? तो पलुत स्वर। पलुत स्वर का निर्माण कैसे होता है? तो स्वर प्लस वो मिलकर, यानी इसको लंबे खींचा जाता है, लंबा खींचा जाता है। इस तरह कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी हुई? तो 13 हुई। अगला है वर्णमाला का दूसरा रूप का नाम क्या है? तो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब आइए स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहता है? तो का अलग से लेकर मा अलग तक जिसकी संख्या 25 होती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगला है अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो या अलंत, रा अलंत, ला अलंत, व अलंत स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 4 होती है।
जिसे अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तो तलबी सालत, मूर्धन्य सालत, दंती सालत और हा हलंत। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। इस तरह कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 33 है। कुल स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो 13 है। आगे है अयोगवा। अयोगवा की संख्या कितनी है? कुल अयोगवा की संख्या 4 है। तो 4 कौन कौन है? तो अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जीवा मूल्य और चौथा है उपधमानीय। ध्यान रखिएगा बच्चों, संस्कृत व्याकरण का में जीवा मूल्य और उपधमानीय का चर्चा नहीं होता है। ये वाला आपको मिलेगा पंडित जी का पत्रा में। पंडित जी का पत्रा में मिलेगा जीवा मूल्य और उपधमानीय का प्रयोग। तो वेल दोस्तों, जो भी पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं, पूरा पीयूषम किताब का प्रश्न, तो इस चैनल पर जाकर जरूर देख लें। अंत में मैं कहूंगा दोस्तों, जब तक परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक लगनशील होकर मेहनत करते रहिए, क्योंकि दुनिया मेहनत नहीं सफल रिजल्ट देखती है। क्योंकि दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। ओके बाय दोस्तों।